हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम ब्लू ग्रीन एल्गी के दूसरा मेंबर नॉस्ट्रॉक के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसी क्लास के मेंबर ऑसिलेटोरिया के बारे में स्टडी किया था। दोनों ही मेंबर्स साइनोफाइसी क्लास के मेंबर हैं, बट दे बिलोंग टू सेपरेट फैमिली। ऑसिलेटोरिया बिलोंग्स to Oscillatoreaceae and the nostoc belongs to Nostocaceae family. nostoc के डिस्टिंग्विशिंग फीचर के बारे में हम बात करें, nostoc का जो ट्राइकोम होता है, फिलामेंट होता है, वो दैट मे बी फाउंड इंडिपेंडेंट एंड इट मे बी कवर्ड विद द म्यूसिलेजिनस कवर। ट्राइकोम मोनिलिफॉर्म स्ट्रक्चर में पाया जाता है, मालाकार दिखाई देता है बिकॉज एडजेसेंट सेल्स के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। नॉस्ट्रॉक का ट्राइकोम इज अनब्रांच्ड एंड ऑल सेल्स आर सिमिलर एंड अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन। सभी सेल्स रेखीय क्रम में अरेंज रहती हैं एंड द फिलामेंट और द ट्राइकोम और द तंतु ऑफ द नॉस्ट्रॉक इज अनब्रांच्ड। अकरेंस के बारे में बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में पाई जाती है एंड टेरेस्ट्रियल भी होती है। दोनों ही हैबिटेट्स में ब्लू ग्रीन को देखा जाता है। मैनी ट्राइकोम्स डेंस म्यूसिलेजिनस मास में एम्बेडेड रहते हैं। सो नॉस्ट्रॉक के कॉलोनी के रूप में दिखाई देता है। डॉटर कॉलोनी ऑफ नॉस्ट्रॉक इज माइक्रोस्कोपिक एंड इट शोज राउंड। मेच्योर कॉलोनी की साइज पी की साइज, मटर की साइज और द वॉलनट की साइज भी तक पहुंच जाती है। नॉस्ट्रॉक एम्प्लिसिमम जो होता है वो उसकी जो साइज होती है वो 30 CUM की होती है, जबकि नॉस्ट्रॉक पंक्टिफॉर्मिक कॉलोनी की साइज एग के बराबर भी होती है। पैडीफील्ड में नॉस्ट्रॉक अबंडेंस में पाया जाता है। नॉस्ट्रॉक की एक स्पीसीज माइक्रोस्कोपिकम सॉफ्ट बार्क पर और द मॉइस्ट रॉक पे पाई जाती है एंड जो नॉस्ट्रॉक स्फेरिकम है वो बैरन लैंड में देखी जाती है। नॉस्ट्रॉक की कॉलोनी शैलो पिट्स पॉन्ड्स पर हॉलो बॉल्स के रूप में फ्लोट करती रहती हैं। इनकी कॉलोनी का कलर जनरली ऑलिव ग्रीन होता है एंड इनको स्टार जेली और द मेयर्स एग भी कहा जाता है। नॉस्ट्रॉक कॉमिनी इज ए टेरेस्ट्रियल स्पीसीज एंड नॉस्ट्रॉक पंक्टिफॉर्म जो है वो साइकस की कोरेलॉइड रूट और जो एंथोसेरॉस ब्रायोफाइट होता है उसमें एंडोफाइटिक फॉर्म में पाई जाती है। जब हम साइकस की कोरेलॉइड रूट का टीएस काटते हैं तो हमें नॉस्ट्रॉक की कॉलोनीज दिखाई देती हैं। सेम इज विद एंथोसेरॉस। जब हम एंथोसेरॉस का सेक्शन काटते हैं तो वहाँ पर नॉस्ट्रॉक की कई कॉलोनी देखी जाती हैं। इंडिया में इसकी 20 स्पीसीज पाई जाती हैं। थैलस का ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका थैलस अनब्रांच्ड होता है। देखिए आप, सेल्स लीनियरी रो में अरेंज रहती हैं। ऑल सेल्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन। मैनी ट्राइकोम्स म्यूसिलेजिनस कवरिंग में एम्बेडेड रहते हैं। एक कॉलोनी में बहुत सारे ट्राइकोम्स होते हैं जो ट्विस्टेड और एंटेंगल्ड रहते हैं एक दूसरे में। म्यूसिलेज का बाहरी हिस्सा पेलिकल जैसी हार्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। नॉस्ट्रॉक की कॉलोनी यंग स्टेज में स्मॉल सॉलिड एलिप्सॉइडल दिखाई देती है, बट मेच्योर स्टेज पर इसकी शेप इरेगुलर होलो शो होती है। ज़्यादा पुरानी कॉलोनी और ओल्ड कॉलोनी छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है जो इरेगुलर कटे फटे फिलीफॉर्म फॉलियोस ट्यूबरस स्फेरिकल दिखाई देते हैं। हेटेरोसिस्ट के अलावा सभी ट्राइक्रोम की सेल्स एलिप्सॉइडल होती हैं, स्फेरिकल ओवल मोनिलिफॉर्म होती हैं। केवल हेटेरोसिस्ट है वो गो एलिप्सॉइडल या स्फेरिकल नहीं होती। फिलामेंट में एडजेसेंट सेल्स के बीच कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। ट्राइकोम पर उपस्थित हेटेरोसिस्ट सर्टेन गैप्स में पाई जाती हैं। यहाँ देखिए आप, यह हेटेरोसिस्ट हैं
जो कि ट्राइकोम में कुछ गैप्स में पाई जाती हैं। हेटेरोसिस्ट साइज में लार्ज येलो थिक सेल वॉल वाली स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। ये ट्राइकोम पर टर्मिनल पोजीशन पर भी होती हैं और इंटरकैलरी पोजीशन पर भी पाई जाती हैं। दे परफॉर्म फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट के दोनों सिरों पर पोलर पोल्स पाए जाते हैं। ये देखिए, हेटेरोसिस्ट के दोनों सिरों पर पोलर पोल्स पाए जाते हैं। टर्मिनल हेटेरोसिस्ट पर टर्मिनल एंड पर पोर नहीं पाया जाता है, ओनली वन पोलर पोर पाया जाता है। पोर की जगह सेल वॉल थिक होकर पोलर नोड्यूल फॉर्म करती है। हियर यू कैन सी पोलर नोड्यूल, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट। नोड्यूल्स द्वारा हेटेरोसिस्ट एडजेसेंट सेल से अटैच रहता है। इन पोलर नोड्यूल्स के द्वारा ये सी हेटेरोसिस्ट अपने पास वाली सेल से अटैच रहता है। जनरली हेटेरोसिस्ट या तो अकेले पाए जाते हैं, सॉलिटरी पाए जाते हैं, समटाइम्स दे आर फाउंड इन सीरीज ऑल्सो। ये देखिए, ये कॉलोनी अंडर लोअर पावर हेटेरोसिस्ट, ये एक डिफरेंट सेल है। बाकी पूरा नॉस्टॉक का जो फिलामेंट है वो माला के आकार का कवर्ड विद द म्यूसिलेज दिखाई दे रहा है। दीज आर नॉस्टॉक फिलामेंट। सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करें। सेल्स टिपिकल साइनोफाइसिन स्ट्रक्चर वाली होती हैं, शो करती हैं। ऑल आर सिमिलर। दीज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कवर्ड बाय सेल वॉल। आउटर वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और इनर वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। सेल वॉल के बाहर पैक्टिन कवरिंग होती है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ नॉस्टॉक दो पार्ट में बटा रहता है, क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। जैसा कि हमने पहले आपको स्टडी किया था कि जो बाहरी पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है उसे हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं एंड थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होती हैं। और सेंट्रोप्लाज्म जो होता है वो सेंटर वाला पार्ट होता है जो कलरलेस होता है और जिसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ये देखिए, ये सेंट्रोप्लाज्म है और ये बाहर की तरफ क्रोमोप्लाज्म है। इन दोनों पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म में कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होता। दिस डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अनक्लियर एंड इट इज नॉट सेपरेटेड बाय एनी मेम्ब्रेन। सी फाइकोसाइनिन स्टार्च, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स क्रोमोप्लाज्म के पेरिफेरल पार्ट में स्थित होते हैं। गैस वैक्यूल्स एंड स्यूडो वैक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट लाइक अदर ब्लू ग्रीन एल्गी। नॉस्टॉक में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, नॉस्टॉक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा, हार्मोगोनिया, एकाइनीड्स एंड एंडोस्पोर्स के द्वारा। फ्रैगमेंटेशन में फिलामेंट किसी भी मैकेनिकल इंजरी से ब्रेक हो जाता है और फिर वो वापस से नॉस्टॉक के फिलामेंट का निर्माण कर लेता है। हार्मोगोनिया, वेजिटेटिव सेल्स एंड हेटेरोसिस्ट जहाँ अटैच होते हैं वहाँ से ब्रेक हो जाता है और ट्राइकोम अनेक सेगमेंट्स या हार्मोगोनिया में विभक्त हो जाता है। ये हार्मोगोनियम नए ट्राइकोम का निर्माण कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वन कॉलोनी ऑफ नॉस्टॉक हैज़ मैनी फिलामेंट्स और द ट्राइकोम्स। एकाइनीड्स एक तरह से अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने की सेल्स की स्टेज होती है। इनका निर्माण अनफेवरेबल कंडीशन में होता है।
इन्हें ऑर्थोस्पोर एंड रेस्टिंग स्पोर भी कहा जाता है। जनरली इनका फॉर्मेशन दो हेटेरोसिस्ट के बीच की सेल्स में सीरीज के रूप में होता है, बट दे माइट बी फॉर्म्ड अलोन एंड आउटसाइड द हेटेरोसिस्ट। एकाइनेट्स एक लार्ज थिक वॉल्ड राउंड सेल जिनमें फूड स्टोरेज साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है, एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर यंग फिलामेंट का निर्माण करता है। एंडोस्पोर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है इन नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिकम एंड नॉस्टॉक कम्युनी में हेटेरोसिस्ट की सेल्स का कंटेंट डिवाइड हो जाता है और एंडोस्पर्म और गोनिडिया फॉर्म करता है। लेटर हेटेरोसिस्ट की वॉल डिसॉल्व हो जाती है। ये एंडोस्पोर लिबरेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होकर फिलामेंट का निर्माण करते हैं। दीज आर फ्यू मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में जैसा कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। नॉस्टॉक के इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये डाइटरी सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ होता आया है कई सेंचुरीज से। कई एडिबल स्पीसीज जैसे नॉस्टॉक अमिनी, नॉस्टॉक स्फेरिडॉइड्स, नॉस्टॉक फ्लैजिलिफॉर्मी have been collected from various natural habitats for human use. The nutritional value of the edible nostoc species has been characterized, and a number of pharmacological studies suggest that nostoc contains many bioactive compounds with the anti-tumor, antioxidant, and anti-inflammatory properties of the functions. To meet the increased market demand, mass cultivation of nostoc has been attempted during the past decade. Edible species has been successfully cultivated at pilot scale. Several technical challenges, including the low growth rate, loss of colonies, and high cost of photobioreactors, remain to be overcome for commercialization in the nature. Thank you. Stay safe.